तो वो आप 300 लोगों को भी बेच सकेंगे। अगर आप अभी इस वक्त अगर किसी के लिए कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं और उसके आप $200 चार्ज करते हैं, अगर आप फर्स्ट करें आपके पास सिर्फ 20 क्लाइंट हैं जो आपको हर महीने $200 देते हो और ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, तो $4000 तो आपके फिर उस रिकरिंग इनकम से आ गया और आपकी टेंशन भी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सिर्फ $200, बहुत सारे लोग $2000 में भी करते होंगे, बहुत सारे 2000 से ज़्यादा में भी करते होंगे, लेकिन रिकरिंग इनकम अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपका मॉडल जो है वो इसी बेस पे होना चाहिए कि क्लाइंट टू क्लाइंट ना हो, बल्कि क्लाइंट से हर महीने वो आपसे मेंबरशिप आपकी ले या आपकी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करें, जिसमें वो बिलिंग के थ्रू आपसे पैसे लो। इस तरह से यहाँ पे एनर्जी कंपनीज काम करती हैं और दूसरी बेशुमार कंपनियाँ इसी मॉडल पे काम करती हैं। और ये सिस्टम जो मैंने आपको बताया वो बनाना उसके लिए बहुत जरूरी है। थिंग्स दैट यू कैन डू। अब आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। एज अ फ्रीलांसर आप काफ़ी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं, जिसमें से ऐप डेवलपमेंट नंबर 1 है आज कि आप कोई ऐसी ऐप बनाएं जो कि लोग आकर के और काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऐप्स बना रहे हैं और वो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती हैं। वो दूसरे उन्होंने क्लाइंट्स और कस्टमर्स ऐसे ढूंढे नीश में कि वो उन जगहों पे जब इम्प्लीमेंट होती हैं तो आपका रेवेन्यू जो है वो रिकरिंग होता है। और वो टीम्स भी जो है वो बहुत बड़ी नहीं होती हैं, उनका रेवेन्यू स्ट्रीम इतना अच्छा होता है कि आपने सुना हो अक्सर न्यूज़ में कि फलाना टीम को जो है अभी बाहर से फंडिंग हुई है $1 मिलियन की, $2 मिलियन की। उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने वो कोड जो है वो एनालाइज कर लिया होता है, उनको इस बात के बारे में पता हो जाता है कि हम किस तरह से एक बड़े लेवल पे आप अगर चाहें तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि मंथली बेसिस पे आप अपने कस्टमर्स को बेच सकते हैं। बेशक वो $10 पे ही क्यों ना हो, मगर अगर वो $10 की कस्टमर बेस आपके 5000 कस्टमर्स हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सर्विसेज कितनी अच्छी चल रही है। प्लगइन एक और बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है जो कि लोग आमतौर पर आउटलुक कर देते हैं। वर्डप्रेस की प्लगइन हो चाहे इन्फ्यूजनसॉफ्ट की प्लगइन हो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस और उनके लिए प्लगइन्स की हमेशा ज़रूरत होती है। और प्लगइन्स या इंटीग्रेशन ऐसा काम है जिसके अंदर आप आराम से रिकरिंग इनकम ले सकते हैं और क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। वो $15 से $20 से लेके $40, $50 और इवन $100-200 पर सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी आपको प्लग इन इंटीग्रेशन देता है और आप वो हमेशा के लिए चला सकते हैं। और इसी तरह से ट्रेनिंग वीडियोज़ एंड कोर्सेज़ हैं। आज आप ट्रेनिंग वीडियोस, कोर्सेज या कोई भी वीडियोस यूट्यूब पे बना करके डाल सकते हैं, जो कि अगर आप आज से 5 साल बाद यूज़ नहीं भी कर रहे होंगे वो प्लेटफॉर्म, वो वीडियोस आपकी वहाँ पे मौजूद होंगी और उसके ऊपर ट्रैफिक हमेशा आता रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। थीम्स, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने थीम्स बनाई हैं और वो थीम्स रिकरिंग बेसिस पे सेल कर रहे हैं और वो काफ़ी बड़े लेवल पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट मेकिंग थीम्स। और मेंबरशिप वेबसाइट जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसके अंदर आप कोर्सेज, जिसके अंदर आप अपनी ट्रेनिंग्स और अपनी बहुत सारी बेशुमार चीज़ें ऑफर कर सकते हैं लोगों को, जिसके थ्रू वो आके आपके मेंबर हों। अब प्रॉब्लम क्या है, ये सब बातें मैंने जो आपको बताई, ये बातें कोई ऐसी अनोखी बातें नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को ये बातें पता भी होंगी, लेकिन क्या वजह है कि बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर पाते। द बिगेस्ट एनिमी एंड व्हाई मोस्ट ऑफ यू वोंट डू इट, वो क्या है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। अब प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे यहाँ और बहुत सारे दुनिया में एंटरप्रेन्योर को और एक आम आदमी को हमेशा डिस्टिंग्विश करती है। जो एंटरप्रेन्योर होगा वो कभी भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेगा, ही विल बी ऑलवेज एग्रेसिव अपने मिशन में, अपने काम में। हर तरह का काम उस पर कर सकते हैं। कोई फंडिंग की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक वीडियो कैमरा है, अगर आपके पास एक लैपटॉप है, तो आप उसके ऊपर बैठ करके जो काम करना चाहें वो आराम से कर सकते हैं। आपको किसी को ज़रूरत नहीं है बड़ी फंडिंग करने की। और आइडियाज़ की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप बहुत सारे आइडियाज़ जो दुनिया में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उन्हीं आइडियाज़ को दोबारा ले करके री इम्प्लीमेंट करके, रीपैकेज करके, रीसेल कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है और वो प्रॉब्लम है सुस्ती की। और वो सुस्ती जो है वो सबके अंदर भरी हुई है, जिसकी वजह से वो आपके जो फाइनेंशियल ड्रीम्स हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाते। तो मेरे प्रेजेंटेशन देने का जो बेसिक मकसद था वो यही था कि आप लोग जो यहाँ फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है फ्रीलांसिंग करना, लेकिन अपने माइंडसेट को उस तरफ लेके जाएं। अपनी सक्सेस से कभी भी अफ्रेड ना हो। अपने आप को एज अ सक्सेसफुल पर्सन देख लें। जो गाड़ी, जो घर, जो चीज़ें आप ड्रीम करते हैं वो सब लेना और ख़रीदना आज के ज़माने में बहुत आसान है और बहुत से लोग इन पाकिस्तान में रहते हुए ये सारे काम कर रहे हैं और वो यही सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए ये सारे काम कर रहे हैं। तो बिल्ड करें, प्रोडक्ट्स बिल्ड करें, सर्विसेज बिल्ड करें और उसके अराउंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिल्ड करें और अपनी जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको अचीव करें। मेरी यही आज की प्रेजेंटेशन थी। आई होप आप लोगों को इससे फ़ायदा हो।